तो ये फाई एंगल पे ए बी जो है वो आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, ठीक है। बट हॉरिजेंटल प्लेन से ये क्या चीज़ है, पैरेलल है। पैरेलल किस लिए है, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस हो रहा होगा कि जैसे लाइन का आपका ये इंड है, ठीक है, तो ए इंड से आपका ये वाला जो डिस्टेंस जो है वो क्या चीज़ है, डी है, और यहाँ बी इंड से भी जो ये डिस्टेंस है आपका क्या चीज़ है, डी है। इसीलिए ए बी जो है वो क्या चीज़ है, हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल है। तो पहले भी बता चुके थे कि जिस प्लेन से पैरेलल होगा उस प्लेन पे ट्रू लेंथ में जो है उसका प्रोजेक्शन बनता है। तो अभी ए बी जो है वो आपका फाई इंक्लाइंड है वीपी से, और एचपी से आपका क्या है, पैरेलल है। तो जब हम लोग ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू जो है वो आपका क्या होगा, ट्रू लेंथ में बनेगा। अगर इस लाइन का लेंथ जो है, अगर मान लीजिए कि ये 70 है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपका जो लाइन बनेगा वो आपका कितना का बनेगा, टॉप व्यू जो है वो आपका कितना का बनेगा, 70 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा कि जब इसका ड्राइंग बनाया है हम, तो ट्रू लेंथ में जो है ड्राइंग जो है फाई इंक्लाइंड होके आपका क्या बना है, टॉप व्यू बना है। साथ ही साथ अब दूसरा जो था वो क्या बनाना था, उसका फ्रंट व्यू बनाना था। तो फ्रंट व्यू बनाना था तो सामने से हम क्या किए, इसको अब देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को हम सामने से देख रहे हैं। तो सामने से देख रहे हैं तो यहाँ से जो है रे बी से रे चलना स्टार्ट हुआ, और ये रे जाके कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, बी पे प्रोजेक्ट होगा, बी डैश पे। यहाँ से रे चला इस तरह से, क्योंकि ए जो था वो ऑलरेडी वीपी में ही था, तो ए डैश जो है वो कहाँ पे बनेगा, वीपी में ही बनेगा। तो चूंकि अभी स्ट्रेट लाइन ए बी जो था वो फाई इंक्लाइन था, तो हम पहले ही बताए थे आप लोग को कि जिस प्लेन से इंक्लाइन होगा उस प्लेन पे उस लाइन का प्रोजेक्शन जो है वो एक्चुअल लेंथ से या ट्रू लेंथ से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो जब लाइन यहाँ से चला है तो ये ए डैश बी डैश क्या चीज़ हो गया, 70 से छोटा हो गया। ये लेंथ हो गया जो ए डैश बी डैश का लेंथ जो है वो आपका क्या हो गया, 70 से छोटा हो गया। बट लाइन जो है आपका एचपी से जितना ऊपर था, मान लो कि 20 या 30 जो भी दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि ये 20 डिस्टेंस ऊपर था एबव द एचपी, तो एबव द एचपी 20 था, तो ऊपर 20 एबव करके वो आपका क्या बन गया, फ्रंट व्यू आपका बन गया। और नीचे चूँकि एक लाइन जो था वो आपका क्या था, वर्टिकल प्लेन में ही था, तो जब टॉप व्यू बनेगा तो जो रे चल के आएगा तो बिल्कुल एक्स वाई लाइन पे ही क्या करेगा, लाई करेगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है आपका कहाँ पे बना है, एक्स वाई पे ही बना है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन था। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो था कि स्ट्रेट लाइन जो है हमारा क्या होगा, दोनों प्लेन से क्या होगा, दोनों प्लेन से हमारा क्या होगा, इंक्लाइन होगा। तो उस सिचुएशन में अब हम लोग समझते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई एक लाइन जो है हमारा, जैसे ये भी जो लाइन है हमारा वो क्या है, अभी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रखते हैं और केवल बोलते हैं कि ये लाइन जो है हमारा वो एचपी से केवल इंक्लाइंड है, ठीक है। एचपी से मान लीजिए कि ये थीटा इंक्लाइंड है, लेकिन बीपी से क्या चीज़ है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है मतलब कि डिस्टेंस क्या चीज़ होगा, ये डी होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आपका क्या चीज़ होगा, पी होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये ए बी जो लाइन है वो आपका क्या चाहिए, इन फ्रंट ऑफ वी पी है। और कितना इन फ्रंट ऑफ वी पी है, तो डी एम एम वेरिएबल मान के चलिए डिस्टेंस, तो डी एम एम इन फ्रंट ऑफ द वी पी है, और थीटा आपका एच पी से क्या चाहिए, इंक्लाइन है। तो इस केस में आप लोग ऑलरेडी पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना के देख चुके हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिचुएशन को चेंज करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब हम क्या करेंगे कि जब सामने से देखेंगे, तो सामने से देखने पे जो हमारा फ्रंट व्यू जो है वो कैसे प्रोजेक्ट होगा। अगर ये लाइन हमारा 70 का था तो ट्रू लेंथ में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी के सिचुएशन में जो लाइन है हमारा वो क्या है, अभी के सिचुएशन में जो लाइन है हमारा क्या है, पैरेलल टू वीपी है, ठीक है। तो 70 था तो 70 आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी फिर वापस से जब देखते हैं तो इधर जो है हम लोग आते हैं। अब क्या किए हैं हम लोग इसमें,
कि ये ब्लैक वाला और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला जो ट्रायंगल जो दिख रहा होगा वो ट्रायंगल क्या था कि यहाँ से आपका क्या था, थीटा इंक्लाइन था HP से, और ये वाला जो लाइन था वो आपका क्या था, पैरेलल था आपका VP से। तो पैरेलल बनने पे कौन सा बना था प्रोजेक्शन, ब्लैक वाले लाइन से जो प्रोजेक्शन दिख रहा है वही प्रोजेक्शन बना था। अब आपका सिचुएशन था कि HP से तो इंक्लाइन होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, BP से भी इंक्लाइन होना चाहिए। तो BP से इंक्लाइन कैसे होगा, जब ये वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन वाला जो ट्रायंगल है इसको क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग VP से क्या देंगे, इंक्लिनेशन देंगे। तो इस ट्रायंगल का क्या किया हम लोग, इस डायरेक्शन में क्या किए, थोड़ा सा मूव किए। तो अगर ये फाई से मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या चीज़ है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, वो फाई जो है वो इंक्लाइन है किससे, वर्टिकल प्लेन से। अभी ये दोनों के बीच में क्या चीज़ था, जैसे ये AB, ये वाला क्या चीज़ था, AB लाइन था और ये आपका वर्टिकल प्लेन था, तो जो दोनों क्या चीज़ था, पैरेलल था। तो दोनों पैरेलल था तो फाई का जो वैल्यू था वो आपका क्या चीज़ था, 0 था। लेकिन इसको फिर वापस से क्या किए, घुमाना शुरू किए। तो घुमाना शुरू किए तो इस पोजीशन में जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो फाई से इंक्लाइन हो गया आपका VP से। तो जब फाई से जब इंक्लाइन किए और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सामने से टॉर्च जला के सामने से ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब जो रे है, पहले के सिचुएशन में रे यहाँ से होके गुजर रहा था, अब रे जो है ये ब्लू वाले लाइन के साथ होके गुजरेगा। तो जब ब्लू वाले लाइन के साथ गुजरा तो कौन सा व्यू बना आपका, फ्रंट व्यू जो है वो पहले ब्लैक वाला था और अब कौन सा बन गया, ब्लू वाला बन गया। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग फाई को क्या करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये व्यू जो है वो क्या हो चल जाएगा, छोटा बनते जाएगा। ऐसे बनेगा, फिर वापस ऐसे बनेगा, इस तरह से पहले। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वाला लाइन जो है इस तरफ जो है वो आपका बढ़ते जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि जब लाइन जो है HP से भी इंक्लाइन होता है और VP से भी इंक्लाइन होता है, ठीक है, तो जो व्यू जो बनता है वो एक्चुअल शेप से आपका क्या बन रहा है, थोड़ा छोटा बन रहा है। जैसे ये जब VP के पैरेलल था तो ये 70 था, तो क्या बन रहा था, ये 70 बन रहा था। लेकिन VP से भी जब इसको वापस इंक्लाइन कर दिए, ठीक है, तो क्या बनने लगा, 70 से छोटा बनने लगा, ठीक है। तो ये बात हुआ कि स्ट्रेट लाइन केवल फ्रंट व्यू में, मतलब एक्चुअल जो है उसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, तो एक्चुअल प्रोजेक्शन जो है वो 70 से क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा, क्योंकि 70 तब बन रहा था जब लाइन VP से क्या था, पैरेलल था, ठीक है। और अभी VP से क्या हो गया, फाई इंक्लाइन हो गया, इसीलिए जो ड्राइंग या जो भी व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, वो 70 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये ब्लू लाइन वाला जो है व्यू है वही आपका व्यू बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो लाइन का जो दूसरा एंड है, यानी B वाला एंड है, B वाला एंड जो है ये इसी हॉरिजेंटल लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। ये वाला जो रेड वाला आपका हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, इसी हॉरिजेंटल लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो जैसे पहले बार जब बनाया, जब VP से पैरेलल था तो B यहाँ पे लोकेट हो रहा था, थोड़ा सा इंक्लाइन किए तो ये यहाँ पे लोकेट किया, फर्दर एंगल बढ़ाइएगा तो पॉइंट जो है इस तरह से बनते जाएगा। मतलब जो भी पॉइंट का मूवमेंट है, दूसरे पॉइंट का मूवमेंट, ये इसी हॉरिजेंटल लाइन की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।